गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, हम सभी ने शहीद भगत सिंह नामक लेसन की पढ़ाई कर रहे थे, जो कि हम लोग ने कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम लोग इनसे आगे देखेंगे। जब साइकिल सैंडर्स जैसे अपने ही घर से मोटरसाइकिल से निकला, इन्होंने उसे गोली से उड़ा दिया। कौन? क्योंकि उन लोगों ने लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का काले झंडों को लहराकर विरोध किया था, और जिससे क्या किया था, पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया गया था और बहुत सारे लोगों को चोट भी आई थी। और 15 नवंबर को कौन शहीद हो गए थे? लाला लाजपत राय, है ना। तो उनसे बदला लेने का निश्चय किए थे वीर भगत सिंह। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। उन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार मुंबई के मजदूरों को दबाने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल पारित करना चाहती थी। मतलब अंग्रेज सरकार जो मुंबई के मजदूर थे उनको दबाने के लिए, है ना, ये बिल को पारित करना चाहती थी। भारतीय नवयुवक इस बिल को पारित नहीं देना चाहते थे। जो भारत के युवक थे वे इसको रोक रहे थे, पारित बिल को नहीं होने देना चाहते थे। भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली पहुंचे, है ना। उनका एक साथी थे बटुकेश्वर दत्त, उनके साथ में भगत सिंह जी असेंबली पहुंचते हैं और उन्होंने वहां एक कोने में क्या करते हैं, बम फेंक दिया। तो धमाके के साथ सारे भवन में धुआं भर गया। जब बम फेंके तो धमाका हुआ बहुत जोर से, है ना, और जो भवन था वहां चारों तरफ धुआं ही धुआं होने लगा, धुआं भर गया। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। वे चाहते तो असेंबली के सदस्यों की बम से हत्या कर सकते थे, है ना। कौन चाहते? भगत सिंह। अगर चाहते तो उनकी हत्या, मतलब जो असेंबली में सदस्य से उनकी हत्या कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये वहां से बचकर निकल सकते थे, किंतु उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। ये स्वयं ही अपने आप को गिरफ्तार करवाते हैं और वहां से भागते नहीं हैं। ये भारत के नवयुवकों में चेतना फूंकना चाहते थे, जिससे हमारे देश को स्वतंत्रता मिल सके। वे देश के लिए ही कर रहे थे, भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो भगत सिंह तथा उनके साथियों पर असेंबली में बम फेंकने तथा अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या करने के आरोप में अभियोग चला और उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, है ना। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी का नाम सुनते ही दिल दहल जाता है, किंतु ये डरे नहीं, ये नहीं डरते हैं। इनकी योजना सफल हुई और समस्त देश के नौजवानों ने भारत को स्वराज दिलाने की शपथ ली। ये फांसी की सजा का नाम सुनते ही डरे नहीं और ये सभी नौजवानों ने भारत को स्वराज दिलाने की शपथ ली, है ना, प्रतिज्ञा ली। देश में जगह जगह स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गए। अंग्रेज भारत छोड़ो के नारे लगाते नौजवान सड़कों पर निकल आए। अंग्रेज सरकार डर गई। मतलब सभी लोग नारा लगाने लगे, अंग्रेज भारत छोड़ो, और अंग्रेज सरकार डर गई। जेल में अच्छा भोजन न मिलने के कारण भगत सिंह ने अनशन शुरू कर दिया, है ना। जेल में अच्छा भोजन नहीं मिल रहा था, जिससे उन लोगों ने अनशन शुरू कर देते हैं, और इनके अनशन से प्रभावित डरपोक अंग्रेज सरकार को कैदियों को अच्छा भोजन देना पड़ा। जब ये अनशन करते हैं तो अंग्रेज सरकार डर जाते हैं और कैदियों को फिर अच्छा खाना देते हैं। कैदियों के लिए भगत सिंह ने दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया। इस प्रकार भगत सिंह ने बाहर ही नहीं बल्कि जेल के अंदर भी सरकार को चैन नहीं लेने दिया। वे बाहर तो प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन जेल के अंदर भी वे अपना काम कर रहे थे। भगत सिंह से मिलने वाले लोगों को जेल में तांता लगा हुआ था। मतलब बहुत भीड़ थी कि भगत सिंह से मिलने के लिए। प्रातःकाल ही जेल के बाहर हजारों लोग एकत्र हो जाते थे। जब सुबह होती थी तो हजारों लोगों का भीड़ लग जाता था भगत सिंह जी से मिलने के लिए। अंग्रेज सरकार किसी उपद्रव की आशंका से डर गई। उनकी फांसी का दिन 24 मार्च 1931 नियत था। मतलब इस तारीख को फांसी दी जानी थी, लेकिन सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च की शाम को ही फांसी दे दी,
है ना, एक दिन पहले ही फांसी दे देते हैं। फांसी पर चढ़ने से पहले देशभक्त नौजवानों ने भारत माता की जय तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। जब उन लोग को फांसी दी जा रही थी तो उससे पहले ये लोग ये नारा लगाते हैं। और नारा कौन कौन सा था? भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज सरकार इनके अदम्य साहस से आश्चर्यचकित थी। इनका साहस देखकर जो अंग्रेज सरकार थी वे बहुत आश्चर्य हो गए थे। भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने वाले वीरों में इनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। ये मरकर भी अमर हो गए। इनको फांसी मिली और ये अमर हो गए मरकर भी। इस तरह ये लेसन आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।